बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम बेसिक प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी रोल अ सिंगल डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सेट। ठीक है, यहाँ पर हम सैम्पल सेट बना लेते हैं। पहले क्या क्या गिवन होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे एस हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बना लेते हैं। वहाँ पे क्या क्या केसेस यानी आ सकते हैं, 1 आ सकता है जब हम रोल डाई करेंगे। ठीक है, और डाई को रोल करेंगे तो 1 आ सकता है। इसी तरह फिर 2 भी आ सकता है, इसी तरह 3 भी आ सकता है, इसी तरह फिर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये यानी नंबर्स होते हैं डाई के ऊपर। ठीक है, अब हमें फर्स्ट यानी ए पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी 5 अपीयर। ठीक है, यानी 5 यहाँ पे अपीयर कितनी दफ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 5 की। ठीक है, तो 5 यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक है, यानी फेवरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ठीक है, अब फेवरेबल केसेस यानी यहाँ पे एक है सिर्फ 5 एक मरतबा है, तो फेवरेबल केस क्या हुआ, एक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर 1 और टोटल केसेस कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इन 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल केसेस हमारे पास 6 हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, यानी फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी है। 5 अपीयर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। ठीक है, इसी तरह अब सेकंड यानी बी में हमें क्या रिक्वायर्ड है, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर। अब हमें जुफ्त नंबर यानी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि फेवरेबल केसेस कितने हैं इवन नंबर्स के। ठीक है, यहाँ पे एक ये 2 वाला फेवरेबल केस है, फिर 4 और 6 यानी 3 केसेस हमारे फेवरेबल हैं। तो हम ऊपर लिखेंगे 3 और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस हमारे 6 हैं। ठीक है, 3 और इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 तो 3 और 3 2 द 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 प्रोबेबिलिटी किसकी आती है, इवन नंबर्स की। ठीक है, इसी तरह अब सी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ऑफ 3, यानी वो हमने नंबर यहाँ पे काउंट करने हैं जो 3 के मल्टीप्लाइज हैं। एक तो 3 खुद ही है। ठीक है, 3 1 द 3 और 3 2 द 6, तो 6 भी 3 के मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, 3 के मल्टीप्लाई कितने हैं, 2। तो फेवरेबल केसेस यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो यहाँ 2 ऊपर लिख देंगे और टोटल केसेस हमारे कितने हैं, 6, तो यहाँ 6 2/6 ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई ऑफ 3 की। ठीक है, उसके बाद लास्ट नंबर पे हमें यानी डी में क्या रिक्वायर्ड है, प्रोबेबिलिटी 8 अपीयर। यहाँ 8 अपीयर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि 8 तो है ही नहीं, फेवरेबल केस हमारा 0, यानी 8 तो इसमें है ही नहीं, तो 8 की प्रोबेबिलिटी हम क्या फाइंड करें, वो हमारी 0 है। ठीक है, वो हम 0 लिख देंगे। अदरवाइज फेवरेबल केसेस हम यहाँ पे लिख लें 0, क्योंकि 8 है ही कोई भी नहीं, तो 0 केस है उसका। उसके बाद टोटल केसेस 6, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, 0 ही आएगा। ठीक है, सिंपल हम 0 भी लिखते तो वो भी ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम बेसिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ये बेसिक फार्मूले का यूज़ करते हुए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी किसी भी नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम उसके फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।